तो क्या घोसी उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में घोसी सदर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि इसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति के लिए यह उपचुनाव बेहद अहम है। घोसी सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह थे। हाल ही में उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव होना तय है। सपा ने बिना देर किए यह साफ कर दिया कि वह इस सीट से दिवंगत विधायक के छोटे बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतारेगी। सपा का यह फैसला भावनात्मक भी है और राजनीतिक रूप से भी सोचा समझा कदम माना जा रहा है, क्योंकि घोसी लोकसभा सीट से सपा के राजीव राय सांसद हैं। यानी सपा इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। ऊपर से दिवंगत सुधाकर सिंह के बेटे भी हैं सुजीत सिंह। जी हाँ, तो ये टिकट बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। वहीं दूसरी ओर एनडीए खेमे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि घोसी सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी या फिर अपने सहयोगी दल सुभाषपा को यह सीट देगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इशारों में इस सीट पर दावा जता रहे हैं। हालांकि खुलकर वो नहीं बोल पा रहे। उनका मानना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट सुभाषपा के खाते में गई थी, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें सपा के राजीव राय से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद अब सुभाषपा चाहती है कि विधानसभा उपचुनाव में घोसी सदर सीट उन्हें दी जाए और इस बार ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को मैदान में उतारने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। वहीं बड़े बेटे अरविंद राजभर का हालिया बयान इस मांग को और साफ करता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि घोसी सीट सुभाषपा को दी जाए और अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। साथ ही उन्होंने सुभाषपा को नेता बनाने की फैक्ट्री बताया, जो इशारों में बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन को जरा आप देखिए। लिखा है कि उपचुनाव में घोसी सीट पर सुभाषपा की दावेदारी। अरविंद राजभर बोले, मैं वहां से लड़ चुका हूं लोकसभा चुनाव, अमित शाह करेंगे फैसला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घोसी उपचुनाव में सुभाषपा अपनी दावेदारी ठोक रही है। हालांकि बीजेपी के लिए यह फैसला आसान नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी खुद उम्मीदवार उतारती है तो सहयोगी दल रूठ सकते हैं, और अगर सीट सुभाषपा को देती है तो पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है। जी हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। बिहार चुनाव का उदाहरण सामने है, जब बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी थी और वे नाराज होकर अकेले ही चुनाव लड़ने उतर गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार घोसी उपचुनाव में क्या फैसला करती है। घोसी सदर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि एनडीए की एकजुटता और सपा की मजबूती की असली परीक्षा भी है। यही कारण है कि पूर्वांचल की राजनीति में इस उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता पहले खोल दिया है। सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह के पुत्र सुजीत सिंह आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था कि सुजीत सिंह जनता के बीच अपने पिता की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके स्थान पर सुजीत काम करेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग सुजीत को रहेगा। हमारा पूरा आशीर्वाद सुजीत को है और हम लोग यहाँ आकर के उनके साथ मदद। इस निर्णय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी सहमति तय हो चुकी है। अखिलेश ने सुधाकर सिंह के परिवार से मुलाकात कर भरोसा जताया कि पार्टी सुजीत को पूरा सहयोग देगी और उनके पिता की विरासत का सम्मान बनाए रखेगी। सपा ने उम्मीदवार का नाम घोषित कर मैदान साफ कर दिया है, जबकि अब निगाहें भाजपा पर टिक गई हैं, जिसने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो सुभाषपा है, एक वो खुद है। अब वो ये समझ नहीं पा रही, सोच नहीं पा रही कि वो खुद मैदान में उतरे, अपना उम्मीदवार उतारे, या फिर सुभाषपा को ये सीट दे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब घोसी गए थे
वह गए तो थे पार्टी विधायक रहे सुधाकर सिंह की 13वीं कार्यक्रम में, मगर वहां उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र किया था। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने ओपी राजभर का जिक्र किया था, उससे यूपी के राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए थे। अखिलेश यादव से मीडिया ने ओपी राजभर को लेकर सवाल किया था। पूछा गया था कि उपचुनाव को लेकर वह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन का नाम लेते हुए कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि वह गठबंधन के लिए गंभीर हो रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर किसी गठबंधन को लेकर गंभीर तो नहीं है। जी हाँ, तो अखिलेश यादव का यह बयान उस वक्त काफी सुर्खियों में था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई थी जब मऊ जिले की हाई प्रोफाइल घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। सुधाकर सिंह ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनके निधन की खबर से पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं घोसी सीट की खासियत यह है कि यह पिछले कुछ सालों में उपचुनावों का गढ़ बन चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से दारा सिंह चौहान सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में वे भाजपा में लौट गए और विधायकी छोड़ दी। 2023 में हुए उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को करीब 43,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सपा की झोली में सीट डाल दी थी। यह जीत इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली मानी गई थी। अब सुधाकर सिंह के निधन से यह सीट एक बार फिर खाली हो गई है और इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। ऐसे में 2027 के आम विधानसभा चुनाव से काफी पहले घोसी में फिर मतदान होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह उपचुनाव सपा भाजपा के बीच सीधी टक्कर का मैदान बनेगा और पूर्वांचल की सियासत में नई हलचल पैदा करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। 4 PM।